मुझे कभी भूल तो नहीं जाओगे ना? पिंकी बार बार एक ही बात दोहराती थी। पिंकी और डॉक्टर दोनों के शव का मैं इस वक्त दाह संस्कार कर रहा हूँ। 1 महीने पहले ही जब पिंकी को लेकर वन बंगलो के इस घर में आया था। वैसे भी तुम्हारी तबीयत खराब रहती है और तुम आधा काम खुद ही कर रही हो। अरे बाबा, भानु भैया अकेले कितना काम करेंगे बताओ? इसीलिए तो तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन इस गांव में अगर तुम अचानक बीमार हो गई तो तुम्हें कौन संभालेगा बताओ? क्यों? तुम हो ना। भैया और भाभी, पापड़ भून दिए हैं मैंने, और आपका रात का खाना मैंने टेबल पर रख दिया है। आज थोड़ा जल्दी घर जाना है। बेटी जिद कर रही थी ना, उसे मेले में ले जाना है। अच्छा ठीक है, जाओ। अच्छा, आप लोग जल्दी से खाना खा लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ। हाँ हाँ। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो शांति मिलेगी। तुम्हारी परेशानी तो मैं ही हूँ। रजत, रजत, रजत। क्या हुआ था? पेट में बहुत दर्द है, जल्दी से कुछ करो। इतनी रात में अब मैं तुम्हें लेकर, तुम्हारी दवाई खत्म हो गई, बताया क्यों नहीं? अब इतनी रात को मुझे दवाई कहाँ मिलेगी? मुझे लगा और नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा तुम सो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम लेटो, मैं अभी आता हूँ। चलो लेट जाओ, जल्दी करो। चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? आते समय तो यही देखा था किसी डॉक्टर का चैम्बर। इस समय खुला भी होगा कि नहीं पता नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कोई है? डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। कह रहा हूँ कि आपको मेरे साथ जल्दी चलना होगा। मेरी बेबी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो सहन नहीं कर पा रही है। इतनी रात को मेरे लिए कहीं भी जाना संभव नहीं है। आप बैठिए ना, यहाँ बैठिए। हाँ। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ। रात को कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया था क्या? नहीं, उल्टा सीधा तो कुछ नहीं। हाँ, भुना हुआ पापड़, प्याज और मिर्ची, बस यही खाया था। अच्छा, आप यहाँ नए आए हैं क्या? हाँ, बीवी के साथ हवा पानी बदलने के लिए। हवा पानी बदलने आए और मिर्ची भी खा ली? ये लो, ये दवाइयाँ खरीद लेना और उन्हें खिला दो। 100 रुपए हुए। अच्छा सुनिए, अंदर आते वक्त आपने किसी को देखा था क्या? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा। तो आप यहाँ पर नए आए हैं, आसानी से किसी पर भरोसा मत करो। हाँ ठीक है, याद रखूंगा। मैं चलता हूँ। आते समय किस रास्ते से आया था मैं? इतनी रात में रास्ता भूल गए हैं और इतनी रात को डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े आए हैं। सोचा अगर कोई मदद चाहिए तो। नहीं, दरअसल 2 दिन पहले वन बंगलो वाले घर पर आया हूँ और अभी रास्ता भूल गया हूँ। वन बंगलो? चलिए पहुँचा देती हूँ।
पता नहीं इतनी देर क्यों हो रही है। ओह, पता है, रात को ना मैं भी रास्ता भूल जाती हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा जल्दी है, मैं चलता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। नहीं, शुक्रिया, आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। चलता हूँ। मैं आ गया हूँ पिंकी, ये दवाई ले लो, इसे खाने से सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, उठ जाओ आराम से। पानी कहाँ है? अंदर आइए ना। मैंने तो आपका नाम भी नहीं पूछा। चंपा। पता है, अगर इन्होंने मेरी मदद नहीं की होती ना तो मुझे आने में और देरी हो जाती। बैठिए ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ हो रहा है दर्द? यहाँ पर या यहाँ पर? अच्छा, मैं कह रहा था कि काफी रात हो चुकी है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये दर्द अच्छा नहीं है। रात बढ़ेगी तो दर्द भी बढ़ेगा। अजीब मुसीबत है, मतलब आप भी डॉक्टर हो क्या? उस बुढ़े से काफी अच्छी हूँ। मैं इंसान को अंदर तक देख सकती हूँ। तुम्हारी बीवी का पेट क्यों काटा था? पेट काटा था? ऑपरेशन 6 महीने पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। आपको कैसे पता चला? अंदर घाव बन चुका है, इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाला। क्या क्या मतलब? मैं हूं ना, देखा नहीं आपने कैसे तुम्हारी बीवी के पेट पर हाथ रखकर मैंने सब बता दिया। आज रात यहीं पर रुकूंगी। लेकिन आपके घर पर उस बुढ़े के अलावा मेरा ख्याल और कोई नहीं रखता है। बुढ़ा? बुढ़ा डॉक्टर? अब तो फिर मैं यहीं पर सोऊंगी। नहीं नहीं, हमारा गेस्ट रूम है, वो मैं खोल देता हूँ, चलिए वहां जाके सो जाइए। अब तुम सो जाओ, ठीक है? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करके ही जाऊंगी। भानु भैया, बहुत दिनों बाद अच्छे से खाना खाया। रात को क्या बना रहे हो? पहले 7 पराठे तो अच्छे से हजम कर लीजिए। सीधे सवाल का सीधे सीधे जवाब दो ना। और आप चीनी का डब्बा और नमक का डब्बा बिल्कुल पास पास मत रखना, समझ गए ना? अब जाइए। जब से आए हो यहीं बैठे हुए हो, बाहर जाओगे?
रजत उठो। क्या हुआ? फिर से दर्द शुरू हो गई। लेकिन वो दवाई तो... उससे काम नहीं चलेगा। तुम एक काम करो, जाकर डॉक्टर को बुला लाओ जल्दी। प्लीज जल्दी जाओ ना। अच्छा ठीक है, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। हाँ ठीक है। मैं अभी आता हूँ। कौन? जिसके लिए इंतजार कर रही थी। पिंकी, पिंकी, क्या हुआ? सो जाओ, काफी रात हो गई है, अब दर्द नहीं है। अच्छा तुमने अंदर से दरवाजा बंद किया था ना? मुझे अच्छे से याद है कि तुमने अंदर से दरवाजा बंद किया था। दरवाजा तुमने ही बंद किया था ना? हाँ, मैं बंद करने गई थी। नहीं, मैं आई थी खबर लेने, देखा तो पेट दर्द से तड़प रही थी। तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं है? इतनी रात को बीवी को अकेला छोड़कर कोई बाहर जाता है भला? उसे मैंने दवाई दे दी है, अभी वो सो जाएगी। तुम उसे छोड़कर आओ ना। बेचारी मेरे लिए कितना करती है। मतलब, लेकिन... आज तुम... अरे ये सब चल क्या रहा है आखिर? ये सब हो क्या रहा है? तुम्हारे खून का स्वाद तुम्हारी बीवी से भी अच्छा है। तुम हो कौन? तुम्हारी प्रेमिका। मैं जिस मुसीबत में पड़ गया हूँ, उस मुसीबत से सिर्फ आप ही मुझे बाहर निकाल सकते हैं। क्यों, क्या हुआ? आखिर बात क्या है? चंपा कौन है? ये चंपा कौन है? उस दिन रात को आपके चैम्बर में से जो निकल रही थी। उस दिन? हाँ, उस दिन रात को मैंने देखा था। सर्वनाश! आप मुझे खुलकर बताइए, सब कुछ बताइए। उस दिन चंपा मेरे साथ जाती है और मेरे घर पर ही रहती है। क्या? हाँ, और उसी दिन के बाद से मेरी बीवी के अंदर एक अजीब सा बदलाव आ चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कल भी आई थी और आज सुबह से मेरी बीवी... माय गॉडनेस, ये आपने क्या कर दिया? चंपा एक खूनी पिशाचिनी है। खूनी पिशाचिनी? 40 साल पहले, आज से ठीक 40 साल पहले चंपा मर चुकी है। तुम्हारी बीवी का पेट क्यों काटा था? पेट काटा था? मैं इंसान को अंदर तक देख सकती हूँ। इतनी रात को बीवी को अकेला छोड़कर कोई बाहर जाता है? चंपा मेरी प्रेमिका थी। एक बार 2 दिन के लिए मैं एक जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। आकर देखा कि
हाथ कटने से चंपा का काफी खून बह चुका था। उसकी माँ को कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने बकरे का कच्चा खून पिला दिया उसे ठीक करने के लिए। ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर होकर। इस अजीब से ट्रीटमेंट से चंपा की उसी वक्त मौत हो गई। उसके बाद जब हम उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे तब उसकी लाश उसके घर से ही गायब हो गई। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली और असली घटना तो ठीक उसके बाद शुरू हुई। कोई जानवर या कुछ और ही अन्य जानवरों को मारकर उन जानवरों का खून पीना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे सभी पालतू जानवर खत्म हो गए और फिर बारी आई गांव वालों की। लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया और उन लोगों ने कहा कि उन्होंने चंपा को इंसानों का खून पीते देखा। मैं अच्छे से सब समझ चुका था कि अब चंपा पिशाचनी में पूरी तरह से बदल चुकी है। कच्चे खून का स्वाद चंपा मरने के बाद भी कभी नहीं भूल पाई। पर डॉक्टर साहब अब मैं क्या करूं? नहीं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। आपको ये पता है मिस्टर रजत बाबू, इस पृथ्वी पर ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। अब हर दिन ब्लड बैंक से खून लेकर आता हूं और वो मैं चंपा को पिलाकर उसे शांत करता हूं ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचाए। ऐसा मैं 40 साल से करता आ रहा हूं। अब इसे आप क्या कहेंगे? पर अब तो उसे ताजे खून का स्वाद मिल गया है। नहीं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपको कल के कल ही अपनी बीवी को लेकर इस गांव को छोड़ना होगा। मैं प्राथमिक चिकित्सा शुरू कर दूंगा, लेकिन आपको कल दोपहर तक उस वन बंगलों को छोड़कर जाना होगा। चलिए जल्दी। भैया जी, भाभी जी है ना, वो हम पे हमला कर रही है। आगे वो है कहाँ? वो वहाँ छत की तरफ गई है। मैं कह रही हूँ मेरी तरफ मत आना। पिंकी मैं आ गया हूँ। पिंकी मैं डॉक्टर साहब को लेकर आया हूँ। डॉक्टर? कैसा डॉक्टर? मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब बेटा तुम मेरी बात सुनो, तुम ठीक हो जाओगी। हाँ। चंपा कहाँ है? कहाँ है वो? नहीं चंपा, बेटा उसके पास मत जाओ, दूर रहो। बेटा उसके पास मत जाओ। चंपा नहीं, चंपा छोड़ दो उसे। चंपा नहीं, चंपा नहीं। छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे। मुझे कभी भूल तो नहीं जाओगे ना?
मैंने पिंकी को तो खो दिया, लेकिन इस पिशाचिनी को किसी और का नुकसान नहीं होने दूंगा। क्या बात है, मेरे लिए इंतजार कर रहे हो? हाँ, मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारे खाने पीने में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। तुम तो मेरे बहुत ही प्यारे साथी बनोगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें खत्म किए बिना नहीं मरूंगा। डॉक्टर ने भी कोशिश की थी। रातें अंधेरी सन्नाटे यही, जीवन मिटे पर आत्माएं तो नहीं, कुछ गम और आंसू पुकारे अनसुनी, रोए यहीं पर और जिंदा कुछ नहीं। आओ